हेलो स्टूडेंट्स, आज जो मैं इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको पूरे 5 मार्क्स दे सकता है। और ये क्वेश्चन जो बच्चों कई एग्जाम में ये अपीयर हो चुका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू है। या यही क्वेश्चन या इसी टाइप से कोई दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% दिखाई दे सकता है। तो बच्चों, इसका जो एक्चुअल मेथड है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको जानने के लिए आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्या होगा, इस क्वेश्चन को सबसे पहले इसकी फॉर्म देख लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में हमें सबसे पहले ये ऑब्जर्व करना पड़ता है कि जो हमारे पास फंक्शन दिया है, इस फंक्शन का जो डेनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है। ठीक है, तो ये हमारे पास देखा जाए तो इसका जो डिनोमिनेटर है x-1 और x² + 4, इसकी फॉर्म देखी जाए तो ये है x+c और x² + d, यानी कि एक लीनियर फैक्टर है, दूसरा फैक्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक। तो अगर हमें किसी एल्जेब्रिक फंक्शन का डेनोमिनेटर दिखे और उस डेनोमिनेटर के दो फैक्टर दिखाई दे, जैसे कि एक फैक्टर लीनियर है और दूसरा फैक्टर कैसा है बच्चों, दूसरा फैक्टर है क्वाड्रेटिक। तो ऐसी कंडीशन में बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे फंक्शन को कुछ इस टाइप से लिख लेते हैं, कुछ इस टाइप से। कैसा, यहां हम लिखेंगे बच्चों, यहां हम लिखेंगे a अपॉन x-1, मतलब जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा, जो हमारे पास लीनियर फैक्टर होगा, उस लीनियर फैक्टर के न्यूमरेटर को हम कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, और जो हमारा क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा, जैसे कि x² + 4, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है, तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को हम जनरली एक लीनियर इक्वेशन के नीचे या लीनियर फंक्शन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका न्यूमरेटर क्या होगा, वो होगा bx+c। ठीक है बच्चों, और इनका सम लिखेंगे। इसके बाद क्या करना होगा, बच्चों, इसका जो न्यूमरेटर है वो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस a का मल्टीप्लाई इस डेनोमिनेटर x² + 4 से कर देंगे। ठीक है, क्या करना है हमें क्या करना है, a के अलावा जो बचे हुए डेनोमिनेटर्स हैं उनका मल्टीप्लाई हमें a से कर देना है। जैसे कि a का मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 4 से। ठीक है, साथ ही साथ bx+c का मल्टीप्लाई bx+c के डिनोमिनेटर के अलावा जो बचा हुआ डिनोमिनेटर यानी कि x-1 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या करना होगा बच्चों, इस a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो मिलेगा हमें ax² + 4a प्लस bx का मल्टीप्लाई bx से करेंगे तो bx² और साथ ही साथ bx का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो -bx। अब c का मल्टीप्लाई तो cx और वो -c। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब बच्चों, हम x² के जितने भी कंपोनेंट हैं उनको अलग लिखेंगे और x के जितने कंपोनेंट हैं उनको अलग लिखेंगे, साथ ही साथ कांस्टेंट जो हैं वो भी हम अलग लिख देंगे। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ जैसे कि ax² और bx², इनको मैं सेपरेट कर ले रहा हूं और इसके साथ होगा हमारे पास जैसे कि cx - bx, इनको सेपरेट कर ले रहा हूं। ये 4a - c, इसको भी सेपरेट कर ले रहा हूं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा बच्चों, मैं इससे x² कॉमन ले रहा हूं। सो मैंने x² कॉमन ले लिया, यहां मिला a + b। ठीक है, इसके बाद यहां से x कॉमन ले लेते हैं, c - b, और यहां पर हमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट है। इसके साथ अगर +b - b भी होता तो उसको भी एज इट इज ही लिखते। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब थोड़ा हम कंपैरिजन खेलते हैं। ठीक है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, देखो यहां पर x² का जो कोफिशिएंट है वो a + b। ठीक, और यहां देखा जाए तो x² का कोफिशिएंट कुछ दिख ही नहीं रहा क्योंकि यहां x² का कोई कंपोनेंट ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में x² का कंपोनेंट यहां पर जो x² का जो टर्म होगा वो हम 0x² भी लिख सकते हैं। सो वहां पर उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, या फिर ये समझिए जो यहां है बट यहां नहीं है उसका कोफिशिएंट 0। सो a + b क्या हो जाएगा, a + b हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, ऐसे ही c - b
c माइनस बी एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है बच्चों, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, तो c माइनस बी इक्वल 1। ठीक ठीक। अब क्या होगा, ये कांस्टेंट है 4a माइनस सी इक्वल, भाई ये कांस्टेंट है तो इसके लेफ्ट साइड में भी एक कांस्टेंट होना चाहिए, बट यहाँ तो कोई कांस्टेंट ही नहीं है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब यहां से अगर हम ऑब्जर्व करें तो c इक्वल मिलेगा हमें 4a, c इक्वल क्या मिलेगा बच्चों, 4a मिलेगा हमको। ठीक है, c की वैल्यू हम 4a लिखेंगे। अब तो क्या करते हैं, हम यहां से c की वैल्यू इस सेकंड इक्वेशन में रख देते हैं, पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन सेकंड इक्वेशन। अच्छा, और साथ ही साथ b की वैल्यू क्या है बच्चों, यहां से देखी जाए तो b की वैल्यू भी हमारे पास क्या होगी, b इज इक्वल टू होगा माइनस ए। ठीक है, तो हम b की वैल्यू भी इसी सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, यानी कि हम b की जगह c की जगह लिखेंगे 4a, ठीक है, और माइनस b की जगह लिखेंगे माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा हमारे पास 5a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू आएगा बच्चों 1/5। अगर हमारे पास a आ गया 1/5 तो इसका मतलब b भी हमारा मिल गया, तो b इक्वल क्या होगा बच्चों, b इक्वल होगा -1/5, एंड c इक्वल क्या होगा, c इक्वल होगा बच्चों 4a, यानी कि 4a का मतलब हो गया 4/5, 4/5। तो हमारे पास b की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास c की भी वैल्यू आ गई। अगर ये वैल्यू जरा सी भी गड़बड़ हुई तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा। तो इन वैल्यूज को निकालते टाइम थोड़ा सा हमें केयरफुली होना पड़ेगा, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व भी हो जाए और पूरे 5 मार्क्स बच्चों हमको मिल जाए। बच्चों अगर अभी तक आप इस क्वेश्चन के साथ, इस वीडियो के साथ बने हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर जरूर कर दिया करें। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका स्टेप क्या होगा बच्चों। अब हम इन सारी ए बी सी की वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पुट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास एक फंक्शन लिया था या इक्वेशन था, इस पूरे इक्वेशन में हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट कैसे करेंगे इस बात को समझ लेते हैं। देखो ये हमारे पास a है, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1/5, तो मैं 1/5 को यहाँ साइड में लिख दूंगा। ठीक है, 1/5 और इंटीग्रेशन का साइन लगा के मैं लिख दूंगा x - 1। ठीक, इसके साथ बच्चों, इसके साथ b की वैल्यू देखो आप क्या होगी, b की वैल्यू होगी -1/5 और c की वैल्यू क्या होगी 4/5, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है 1/5, तो मैं क्या करूंगा, ये 1/5 तो मैं बाहर लिख लूंगा। ठीक है, यहां 1/5 मैं बाहर लिख लूंगा। अब क्या करूंगा बच्चों, ध्यान से देखो, b के साथ था माइनस, तो मैं यहां पर माइनस पुट कर दे रहा हूं -x, और यहां c के साथ था 4, तो मैं यहां लिख दूंगा +4 अपॉन x² +4। ठीक, यहां तक बात सभी को क्लियर हो गई होगी बच्चों, सभी को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब मुझे चाहिए भाई थोड़ा सा स्पेस, तो मैं थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर ले रहा हूं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बच्चों हम क्या करेंगे, ये जो हमें पार्ट दिख रहा है 1/5 1/x - 1, इसके साथ हमें dx भी लिखना होगा। ठीक है, इन दोनों के साथ। अब क्या करेंगे, इसको हम देखो इंटीग्रेट करते हैं, जिस पार्ट का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं उसको सीधे इंटीग्रेट कर देंगे, और जिस पार्ट को थोड़ा सॉल्व करने की जरूरत होगी उसको थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व भी करेंगे, भाई टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, टाइम लेगा। ठीक है, समझने के लिए तो टाइम लेगा ही लेगा, भले ही आप इसको सॉल्व 5 से 7 मिनट में कर लें, बट समझने के लिए इसको 7 से 10 या 15 मिनट का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, तो क्योंकि ये अच्छा सवाल है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। सो i इज इक्वल टू बच्चों 1/5। देखो ये लीनियर फॉर्म है, x - 1 1/x - 1, इसको सीधे आप इंटीग्रेट कर सकते हो log x - 1। ठीक है, सो ये आ जाएगा log x - 1। ठीक है, इसको हमें मॉडुलस में रखना होगा। अब बाकी बचा हुआ पार्ट जो दिख रहा है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/5 x/(x² + 4) साथ ही साथ 4/(x² + 4). ठीक है, इसको मैंने सेपरेट डिवाइड कर लिया, इसको मैंने सेपरेट डिवाइड कर लिया। मुझे इसको बच्चों सेपरेट इंटीग्रेट भी करना होगा, इसको सेपरेट इंटीग्रेट भी करना होगा। मैं इसको सेपरेट इंटीग्रेट नहीं करता अगर मैं इसको t कंसीडर ना करता।
बट मुझे t कंसीडर करना होगा, इसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना होगा ध्यान से देखो, यहां हम लिखेंगे -1/5 इंटीग्रेशन ऑफ x/x² + 4 dx प्लस 4/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 2² dx। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो अब देखो यहां पर ये थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा, यहाँ x-1 ये हो जाएगा -1/5। देखो बच्चों, अगर मैं x² + 4 को t कंसीडर करूं तो मुझे 2x dx मिलेगा। ठीक, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, x² + 4 को t कंसीडर कर ले रहा हूं, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा 2x dx = dt। सो यहां से x dx इक्वल मिलेगा हमें dt/2। ठीक, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं भाई dx की वैल्यू, तो मुझे x dx की वैल्यू मिलेगी 1/2, तो 1/2 पुट कर दी और ये हो गया 1/t। और यहां बच्चों हम सीधे आइडेंटिटी लगा देंगे। ये किसकी आइडेंटिटी होगी, थोड़ा ऑब्जर्व करें, 1/x² + a², तो ये होगा हमारे पास tan इनवर्स। ठीक है, ये होगा 1/a मीन्स 2 tan इनवर्स x/2। ठीक, x/2 भाई 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब क्या होगा, एक स्टेप और भाई, एक स्टेप और, 1/5 log x-1 माइनस 1/10 log t प्लस 4/10 इंटू tan इनवर्स x/2 प्लस c। भाई नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारे आंसर का होगा, नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हमारे आंसर का होगा, I इज इक्वल टू 1/5 log x-1 माइनस 1/10 log x² + 4 प्लस 2/5 tan इनवर्स x/2 प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। सो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, इसका मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं बार बार इसको इंडिकेट कर रहा हूँ, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए कायदे से और इसको बहुत ही केयरफुली सॉल्व करें और केयरफुली इसको समझे भी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, और अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो तो एक बार इस वीडियो को जरूर रिवाइंड करके देखें, और बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरे पढ़ाने का मेथड कैसा लगा। और अगर बच्चों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको डेली मिलते रहे। थैंक यू।